आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हमेशा आप लोगों से कोई ना कोई एक अच्छे कलाकार इन द सेंस कि जो समाज में जिसने अपना एक नया मुकाम हासिल किया है, हम उनसे आप सबको रूबरू कराते हैं। और इस बार हम आपसे रूबरू करा रहे हैं एक बहुत ही खास जिनकी पहचान है। उन्होंने रेलवे में, भारतीय रेल में उन्होंने 30 वर्ष से ऊपर तक की सेवाएं दी हैं और अभी वह सेवानिवृत्त होकर के कमर्शियल इंस्पेक्टर के पद से वह रिटायर हुए हैं। तो हम आप सभी का परिचय करा रहे हैं उस शख्स से। वह कोई और नहीं बल्कि वह है श्री श्याम किशोर लाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने इस सम्मानित मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी। नहीं, आप एक्चुअली तारीफ के काबिल हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से आप गांव की गलियों से और लड़ाई झगड़ा बचपन में करते थे और इसको मार देना उसको पीट देना, और फिर आप उस जगह से निकल करके एक प्रतिष्ठित स्कूल से आपने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर जिस तरह से आप भारतीय रेल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में आपने नौकरी किया और एक अच्छे पद को सुशोभित किया है। ढेर सारे उतार चढ़ाव देखे हैं आपने और हम उस विषय के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारा एक छोटा सा पहला सवाल है कि आपकी भारतीय रेल में जो आपने सेवा किया उसके बारे में, अपने खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, भारतीय रेलवे में मैंने काफ़ी लंबी सेवा करी और उसका अनुभव मुझे काफ़ी रहा। मैं रेल के किसी कर्मचारी की हैसियत से तो नहीं, लेकिन एक आम यात्री, एक आम आदमी की हैसियत से ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे रेलवे में जितने भी यात्री सफ़र करते हैं, सफाई सबसे प्रमुख होती है और सफाई में कोऑपरेट नहीं करता, कोई भी यात्री कोऑपरेट नहीं करता। मैंने बहुत जर्नी की है, तो सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो अपने साथ में एक इको फ्रेंडली बैग रखें, कोई कागज़ का थैला रखें जिसमें अपने सारे वेस्टेज वो इकट्ठा करके रख लें और एक बार में ले जा करके डस्टबिन में डाल दें। वैसे आपकी इस बात को हमारे चैनल के माध्यम से सारे भारतीय रेल के जो यात्री हैं, लगभग सभी यात्री ऐसे हैं जो कि कभी न कभी भारतीय रेल में सेवा लेते हैं, तो ज़रूर इस बात को सुने होंगे। और हमारी भी आपसे विनती है कि आप कृपया इस तरह का एक पॉलीथीन तो नहीं, एक कोई जूट का बैग या फिर कहीं आप अपना कूड़ा इकट्ठा कर लिया करें। वैसे हम जहाँ तक आपके काम के विषय में हम जानते हैं कि आप पहले वाणिज्य में काम करते थे, कमर्शियल डिपार्टमेंट में आप काम करते थे और कुछ दिन के लिए आप टीटी पद पर चले गए थे। तो वो क्या आपकी मानवीय भूल थी या फिर वो एक रेलवे की व्यवस्था से? बनारस में मैं चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर था क्लेम्स ऑफिस में। यहाँ कुछ पोस्टें सरेंडर करके सरप्लस कर दी गई। अच्छा। तो उसमें जो सरप्लस स्टाफ थे उनको एज ए चेकिंग स्टाफ लखनऊ डीआरएम ऑफिस में मर्ज कर दिया गया। जी। उस दौरान मुझे टिकट चेकिंग का काम करना पड़ा, लेकिन उस समय में चूँकि ऑफिसर्स ये जानते थे कि ये इंस्पेक्टर लोग हैं, तो उन्होंने रेलवे में उस समय नया नया डिजास्टर मैनेजमेंट आया था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने, हम इंस्पेक्टर्स जितने भी थे 8-10, उनसे उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने भी रिलेटिव इंफॉर्मेशंस थे जी, वो कलेक्ट करवाए, वो एक डाटा बनवाया। तो आपने जब टीटी क्षेत्र में जब काम किया तो आपने उसको एंजॉय किया या फिर कमर्शियल इंस्पेक्शन में जब आप थे तो उसको एंजॉय किया? आपने ज़्यादा किसको एंजॉय किया? जो टीटी वाला वर्क था वो अच्छा नहीं लग रहा था हमें। हालांकि वो पुश्तैनी वर्क था। मेरे पिताजी भी चीफ टिकट इंस्पेक्टर थे। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये अच्छा नहीं लगा। अच्छा। अब चूँकि इंस्पेक्टर कैडर में था तो शुरू से इसमें था, तो यही मुझे अच्छा लगता था। अच्छा 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 अच्छा। और जहाँ तक हम जानते हैं आपके बारे में, जैसा कि हमने आपसे बातचीत के दौरान भी हमने पता किया था कि आप कुंभ मेला में आपने सेवाएं दी हैं अपनी। जी जी। तो वो कैसा रहा? आप अपना अनुभव बताएं।
कुंभ मेला के दौरान मैंने सोचा था कि मैं भी एक आम भक्तों की तरह से कुंभ मेले में एक टेंट लूँगा और उसमें दिन रात भजन कीर्तन और जो साधु संगत होती है उसमें व्यस्त रहूँगा। तो मैंने छुट्टियाँ ली भी थी, लेकिन 4-5 रोज बीतने के बाद एक दिन मुझे पता चला कि कोई दुर्घटना घट गई है रेलवे स्टेशन प्रयागराज पर। जी जी। उस समय इलाहाबाद हुआ करता था नाम उसका। तो वो फुट ओवर ब्रिज जो था उससे कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग घायल हो गए। जी। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और तुरंत मैं टेंट हाउस छोड़ करके मेले में से भाग करके ऑफिस ज्वाइन किया, अपनी छुट्टी कैंसिल कराई और जो जितना हो सका हमारी तरफ से लोगों की सेवा करी हमने। जैसा कि मैं जानता हूँ आपको जोनल अवार्ड भी मिला हुआ है, इस तरह का कुछ? जी, इस तरह के कई अवार्ड हमें मिले हुए हैं। अच्छा। और उसमें कुंभ मेले में काम करने के लिए अच्छा GM NCR की तरफ से भी अवार्ड मिला है। लाल साहब, हम जानते हैं कि आपने आपदा प्रबंधन में भी काम किया, तो आप लोगों ने डेटा की, अभी आप बात कर रहे थे डेटा कलेक्शन का, तो उसमें किस तरह के डेटा आप लोग कलेक्ट करते थे? डेटा उसमें इस तरह के होते हैं जैसे पास के नर्सिंग होम्स और डॉक्टरों के कॉन्टैक्ट नंबर, हॉस्पिटल्स के नंबर और ब्लड बैंक और जितने वहाँ खाना बनाने वाली दुकान वगैरह, हलवाई वगैरह, मतलब कहाँ से, जैसे ऐसे स्टेशन बाय स्टेशन के आसपास? हाँ। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाए हाँ, तो उसके लिए पहले से पहले से ही डाटा हमारे पास अवेलेबल है ताकि हम तुरंत सारी व्यवस्था कर पाएँ। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि कहीं कोई अगर आपदा आ गई, डिजास्टर आया, तो तुरंत आपने उसको फ़ोन किया या फिर आप लोग पहुँचे और फटाफट टीम को रेडी कर दिया। हाँ, हमारे पास इतने स्टाफ होते हैं रेल के पास कि वो एक आदमी को एक काम डिप्यूट कर दिया जाता है और इस तरह से वो फटाफट सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आप कुंभ के समय आप मंदिर में, आप गंगा जी के किनारे आप खुद भाव भक्ति में लगे हुए थे, तो ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पे जब आपको खबर मिली तो आप एक रेलवे कर्मचारी होने के नाते आप तुरंत छुट्टी कैंसिल कराई और आप आ गए, तो आप, हम कह सकते हैं कि 24/7 का जॉब आप करते हैं? हम लोगों को पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता था 24 घंटे। इसमें किस तरह की परेशानियाँ आती हैं 24/7 वाली जॉब में? परेशानियाँ तो हम नहीं कह सकते, जिम्मेदारियाँ कह सकते हैं। क्या बात है कि ये जिम्मेदारी होती है हम सबकी। और जैसे रात में कोई गाड़ी पटरी से उतर गई, लाइन जाम हो गया, गाड़ियाँ जहाँ की तहाँ खड़ी हो गई, अब 5-6 घंटे गाड़ी अगर कहीं खड़ी है तो उस गाड़ी में पैसेंजर्स को पानी चाहिए, नाश्ते का समय है तो नाश्ता चाहिए, छोटा बच्चा है दूध चाहिए, बुज़ुर्गों को गर्म पानी, चाय सर्दियों के मौसम में, इन सब की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उस समय कंट्रोल रूम के थ्रू हम लोग जा कर के सारी पोजीशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी गाड़ी खड़ी है, वहाँ सारा अरेंजमेंट करवाना, ये सारा कुछ देखना पड़ता है। कभी अगर कोई दुर्घटना हो गई उसको उसी कंट्रोल रूम से ही मैनेज करना पड़ता है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि वो दबाव नहीं, बल्कि 24/7 के काम का दबाव नहीं, बल्कि वो जिम्मेदारी होती है, वो परेशानी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है आपकी। ये बहुत अच्छी बात है। अगर सब भारतीय अगर ऐसा सोचें तो हमारा देश बदलते देर नहीं लगेगी। और वो मैं ही नहीं, ये जिम्मेदारी सारा इंडियन रेलवे का सारा स्टाफ महसूस करता है। क्या बात है, क्या बात है। भारतीय रेल हमें लगता है कि ये सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है, यानी कि शायद सबसे ज़्यादा कर्मचारी इसी के पास हैं। जी। तो हमारे युवा भी आना चाहते हैं इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने, तो आप क्या सलाह देंगे उनको? देखिए, युवाओं से तो यही आग्रह है कि वो पूरी तैयारी करें, समय समय पर जो एग्ज़ाम होते हैं उनको उस हिसाब से तैयारी करके और जो प्रोसेसिंग हो उस हिसाब से आएँ और ये मेंटली प्रिपेयर रहें कि ये 24 घंटे का जॉब है और हमेशा तैयार रहना पड़ता है किसी भी सेवा के लिए। मोबाइल हम लोग कभी भी ऑफ नहीं करते थे
अगर रात में मोबाइल अगर रखना भी हो तो पास न रख के थोड़ी दूर पर रखते थे सोने के बेड से, कि अगर ज़रा भी कॉल आई, कोई भी रिंग बजा तो तुरंत फ़ोन उठाया जा सके। इतना सोच करके बहुत ही जिम्मेदारी भरा कार्य है, ऐसा सोच के आना है इसमें। क्या बात है, आप इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे शेयर की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप द सुधांशु शो में आप आए, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।